जीरो बजट खेती। सरकारी योजनाओं के प्रचार और खेती करने के मुहावरों में ये शब्द काफी सुनने को मिलता है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल गांव के रहने वाले किसान जानकी लाल ने इसे हकीकत में बदल दिया है। गांव में ही रहकर जानकी लाल पूरी तरह जैविक खेती करते हैं, केचुआ खाद भी बनाते हैं और कई तरह के प्रयोग अपने खेतों में करते हैं। इसलिए सरकार ने इन्हें प्रगतिशील किसान का दर्जा दिया है। कई सरकारी ट्रेनिंग में जैविक खेती के तरीके सिखाने के लिए भी जानकी लाल जाते हैं। उनसे बात की किसान तक संवाददाता माधव शर्मा ने। ये आपका उपजाऊ बनाते हैं चीज़ों को? बिल्कुल। अब इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। केचुआ खाद कहीं से लाके नहीं डालना पड़ता इनको, अपने आप आते हैं। जीवामृत डालो। अजी लाखों कैंसू हो गए। अब ये क्या है, इसका बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है। जीवामृत डालो, कैंचुए आएंगे। और वो क्या है, इसके 3 फायदे हैं। एक तो ज़मीन में हज़ारों छेद करते हैं ताकि हवा और पानी का संचारण में होता रहे। और दूसरी बात, कैंचुए की जो लेटरिंग होती है, विष्ठा होती है, उसमें साधारण ज़मीन, साधारण मिट्टी से 7 गुना नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। अच्छा। 9 गुना फास्फेट ज़्यादा होता है। क्या बात है। 11 गुना पोटाश ज़्यादा होता है। 6 गुना कैल्शियम ज़्यादा होता है। 8 गुना मैग्नीशियम ज़्यादा होता है और 10 गुना गंधक होता है। आपको कहीं केवी के में ना साइंटिस्ट होना चाहिए था, और अभी आप उनसे भी बड़े अधिकारी हैं जो खेतों में सीधे प्रयोग कर रहे हैं। बहुत आपका भी बहुत शानदार प्रयोग है ना। तो ये आपकी पूरी मदद करती हैं। क्या नाम है दादी का? इसी पूछे। हाँ बिल्कुल पूछेंगे। क्या नाम है दादी आपका? राम भाई। बाबूजी खेती करते हैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक, जैविक। आप क्या क्या मदद करते हैं उनकी? आप भी कर रही थी, क्या लिया पटकायो। आज ये देख लो, ये इनको मैसन को या टाटो बना रही थी, इनकी देखिया नहीं ले गया। बस बकड़ा पड़ी खेत में जे ले आऊंगी काट रही। खेती के मोटा मोटी ज्यादातर काम आप ही करते हैं? आप ही करा। अमरूदन को गोडेगा, गुड़ाई होगी। मैं तो वही गोड़ ली। कब होती है गुड़ाई इसकी? एक गुड़ाई तो कर ली, एक अब और करेंगे। तो पहली कब होती है? साढ़ में कर ली एक तो सीजन से पहले। हाँ, सीजन से पहले। और अब फिर एक बीच में कर ली और ये एक अब करेंगे। अच्छा। और फिर जब फल आता है तो तुड़ाई कौन करता है उसकी? तुड़ाई आप मजदूर बुलाते हो? मजदूर भी लगा लिया, नहीं तो कोई थोड़ा बहुत आप तोड़ ले। ये आपने पपीते वगैरह सब लगा रखे हैं? क्या बात है। तो कौन सी वैरायटी है? बिल्कुल देसी वैरायटी है। मैं तो देखो ना अब इसको। नहीं, पूरा ऊपर से नीचे तक इस पे तो कम से कम भी नहीं तो 1.25 कुंटल वजन से ऊपर आएगा। अच्छा। हाँ, अब ये मान लो ना 100 से भी ऊपर आएंगी। 1 किलो मानोगे तो भी 100 किलो तो वैसे ही हो गई। 1 किलो का तो होता ही नहीं, पपीता ज्यादा का ही होता नहीं, कम से कम माना है मैंने। अभी देख लो, अभी तो इसका एंड नहीं है, ऊपर तक आएगा, चल ही रहा है। आपने आम लगा रखे हैं, पपीते लगा रखे हैं, खजूर पे प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात हॉर्टिकल्चर में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। और क्या नया करना है आपको आने वाले 5 साल में? कलमी पौधे भी मैं खुद ही करता हूँ तैयार। आंवले के, बेर के, आम के, अच्छा, नींबू के, उनकी भी 2 गुट्टी विधि से, लेयरिंग से, 3-4 विधियों से मैं खुद तैयार करता हूँ अपने लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। और आने के लिए बस मैं ये देख रहा हूँ कि बस समय के अनुसार अब मैं ये खोज रहा हूँ कि अब भविष्य में किसका बगीचा सफल होगा। अब अमरूद का तो जाने वाला है। अच्छा। सबका अंत होता है एक दिन। कपास आया, चला गया। मूंगफली आई, चला गया। गन्ना आया, चला गया। जो फसलें उनका समय होता है 20 साल 25 साल उनको जाना पड़ता है। और कोई न कोई दूसरी जगह। अब क्या है कि अमरूद को 25-20 साल से भी ऊपर हो गए, तो इसका वैसे भी जाने का समय आ गया। अब इस खोज में है कि अब कौन सा बगीचा लगाएं ताकि समय को पहचान रहे हैं आप। बिल्कुल। अब कौन सा। क्या बात है। आप क्या बात है, मतलब सारे किसानों को ध्यान में रखते हुए जो आप सरकार से कहना चाहते हैं, किसानों के लिए कोई ऐसा काम किया जाना चाहिए? क्या काम ऐसा? इधर कैमरे की तरफ देखिए हमारे।
सरकार से तो मेरा निवेदन है कि काफ़ी पैसा गवर्नमेंट खेती पे कर रही है, ऐसी बात नहीं है खर्च नहीं कर रही, मगर मैं ये चाहता हूँ कि उसमें से आधा पैसा जीरो बजट या जैविक खेती पे किया जाए और उसका स्तर घटाया जाए और इसका स्तर बढ़ाया जाए, ताकि देश में संपन्नता है, ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़े और बीमारियों से छुटकारा मिले और आपको जैविक गुणवत्तापूर्वक खाद्य सामग्री मिले। क्या बात और सब्सिडी की बात रही, हर किसान को जीरो बजट पे होने वाली जो सामग्री है उसमें सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे कि देसी गाय किसान के लिए, ये जैसे लेटरिंग पर अनिवार्य किया था ना, वैसे किसान की योजनाएं तभी पास हो जिसके घर में देसी गाय बंदी होनी चाहिए और उस सबको जीरो बजट के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उसको सरकार भी सहयोग करे। जैविक इसी जीरो बजट में क्या है कि पानी नहीं भी मिले ना तो भी अच्छी पैदावार देती है। गेहूं में 3 की जगह 2, 4 की जगह 3 पानी दिए जा सकते हैं। इसी पे सरसों, चना, गेहूं सभी अच्छे उत्पाद देते हैं। और तो मेरा तो कहना यही है कि सभी लोग अगर जीरो बजट खेती पे आ जाएं तो हमारे इंडिया की तकदीर ही बदल जाए। सही बात। अच्छा, हमारा रासायनिक, हमारा आधा पैसा तो रासायनिक खेती में चला जाता है, फिर लागत बढ़ गई, लागत उसमें चला जाता है, बचता है वो रासायनिक खेती, बीमारियां होती है तो वो हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं। और कर्जे में क्या है, कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा नहीं चुकने पर आत्महत्याएं करनी पड़ती है, फांसियां लगा लेते हैं, दूसरों काफ़ी पूरा परिवार का। इसमें न तो कर्ज लेने की जरूरत आपके है। परिवार में कौन कौन है? मेरे आपकी फैमिली में? मेरे बीबी है, हाँ। मैं हूँ, 3 बेटियाँ हैं। अच्छा। बड़ी बेटी टीचर है, वो कोटा है। बड़ा बच्चा रेलवे में कपूरथला GA अरे वाह। कोच फैक्ट्री में। हाँ। दूसरा जो देवली है ना, हाँ। उसमें टोंक देवली। हाँ, टोंक देवली CWC में मैनेजर है। अरे तीसरा बच्चा जो ये बिजली विभाग है ना, उसमें स्टोर कीपर है। और मुझे इसी में आनंद है। तो आप चाहो तो आराम भी कर सकते हो इस उम्र में, लेकिन नहीं, करना नहीं है। नहीं, मुझे आराम बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा स्वास्थ्य इनकी वजह से इतना अच्छा है कि मेरी बिल्कुल कार्य की गति वो बहुत बढ़ अब पूरा दिन सुबह पूरा से शाम दिन तक। मैं बिजी रहता हूँ, थकने का नाम ही नहीं है। क्या हमारा- बात है। नहीं, वही कह रहा हूँ, आपके परिवार में आपके सारे बेटे सरकारी नौकरियों में हैं, बिल्कुल। आपकी बेटियां नौकरी में हैं, घर परिवार संपन्न है, तो आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। लेकिन 3 तो 4 व्हीलर है उनके पास में, 2 गाड़ियां हैं, आराम से बंगले हैं, कोटे सब आनंद है। कोटे में 20 वाले ने मकान ले रखा है, वो आराम से, कोई और तो मालिक कर दिया। मैं प्रेशर से कुछ भी नहीं कर रहा, मैं दूसरे के अपना खुद का हित हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, क्योंकि इसीलिए। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, जी। अधिकतर किसान कहते हैं कि साहब हम तो मजबूरी में कर रहे हैं, अगर कल कुछ और काम मिले या कुछ और कर ले तो हम वो काम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें वही अनुभव, लेकिन आप बहुत कम लोगों में से मिले हैं जो कहते हैं कि मुझे आनंद आ रहा है इस काम नहीं साहब, हकीकत है, मैं बिल्कुल जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात। इस खेती बागवानी में ये मान लो मैं इतना खुश हूँ जिसकी कोई। सूरवाल में जो कृषि पर्यवेक्षक हैं विजय जैन साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम थोड़ा यहाँ के जो अभी हम किसानों से बात कर रहे थे, प्रोग्रेसिव फार्मिंग प्लस कृषि विभाग क्या काम कर रहा है, उसके अलावा जो अमरूद की खेती में जो रोग की बीमारियां हैं या अपने बगीचों को ख़त्म कर रहे हैं किसान, उसके बारे में बात करेंगे। सर, कृषि विभाग की तरफ से क्या क्या अमरूद के किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है? मतलब अमरूद के जो नए बगीचे स्थापित कर रहे हैं उनके लिए अनुदान दे रहे हैं किसान भाइयों को, फल बगीचों की फल बगीचों की स्थापना के लिए। और विशेष रूप से जैसे अभी बगीचे कटने की बात हो रही है, ख़त्म होने की जैसी बात हो रही है, तो किसान भाई जो पुराने बगीचे हैं 15 साल से अधिक के या किसी समस्या की वजह से वो काट रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे अमरूद के बगीचे ही ख़त्म हो रहे हैं ज़िले से। और कई किसान बहुत उच्च गुणवत्ता के फल उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और किसान भाइयों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती इनकी जानकारी दी जा रही है। और ज़िले के अंदर अमरूद का जो एरिया है वो पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन
फसल विविधीकरण को देखते हुए किसान भाई माधोपुर में अमरूद की जगह जैसे आंवला है और दूसरे नींबू है, फलों को लगा रहे हैं। दूसरे फलों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई अमरूद बागवानी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। कृषि पर्यवेक्षक हैं यहाँ सूरवाल में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन्होंने जो जानकारी दी वो अमरूद किसानों के साथ साथ जो फल बगीचे लगाने वाले किसान हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।